इस वीडियो में कोलकाता की एक ऐसी महिला की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है जो अचानक विधवा हो गई युवा अवस्था में और उसने दूसरी शादी नहीं करने की ठानी। कैसे जीवन चलेगा ये उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। कोई बच्चा नहीं था और कोई आमदनी का जरिया नहीं था। ऐसे में उसने एक महिला गुरु की शरण ली और कैसे उसने माँ दुर्गा की साधना करके अपने जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया। और जप क्या है, जप के बारे में एक श्लोक भी इस वीडियो में है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और भी कई रोचक चीज़ें हैं जो इस वीडियो में है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सरला भगत नाम की एक महिला रहती थी और उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक उनके पति का देहांत हो गया और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। अभी नया ही उन्होंने नए इलाके में एक फ्लैट खरीदा था उनके पति ने, और कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया और सरला भगत बिल्कुल अकेली रह गई। उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि मैं अकेली औरत नए इलाके में आई हूँ कलकत्ता के, कोई पहचानता नहीं है और कैसे जीवन चलेगा आगे का, और यहाँ तो बिल्कुल मैं अकेले हूँ, कोई संतान भी नहीं है। तो ये एक उनके चिंता का विषय था और को कई बार रात को नींद नहीं आती थी चिंता के मारे। तो एक बार वो वाराणसी, जिसको काशी भी कहा जाता है, वहाँ तीर्थ यात्रा पर गई और सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं उन पर दर्शन किया और उनके मन में था कि कोई महिला गुरु मिल जाती तो बहुत ही अच्छा रहता। अच्छा, संयोग से उनको एक मंदिर के पास बैठी थी एक महिला गुरु, वो मिल गई और वहाँ कुछ महिलाएं उनके आसपास, उस महिला गुरु के आसपास बैठी थी। तो सरला भगत भी जाके वहाँ बैठ गई सफ़ेद साड़ी में और उनकी बातें सुनने लगी। जब उन बातचीत खत्म हुई सारे लोगों की, तो सरला भगत ने उस महिला गुरु से कहा कि कृपया आप मुझे अपना शिष्या बना ले। गुरु माँ, मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आगे का जीवन कैसे चलेगा ये बिल्कुल पता नहीं है, और जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी लाश का क्या होगा, कौन इसे अंतिम संस्कार कराएगा, ये भी पता नहीं है। तो कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे भगवान मुझे सहारा दे सके। तो उस महिला गुरु ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कौन सी देवी या कौन सा देवता सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो सरला भगत ने कहा कि मुझे माँ दुर्गा बहुत पसंद है, मेरे पति भी माँ दुर्गा की आराधना करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर में माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति है। उन्होंने कहा फोटो है बहुत सुंदर, मैं उसी की पूजा करती हूँ। तो उन महिला गुरु ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, माँ दुर्गा को सारे देवताओं ने अपने अस्त्र दिए और अपनी कुछ शक्तियाँ दी, एक आंशिक शक्ति दी ताकि वो महिषासुर का वध कर सके। तो उनके माँ दुर्गा के पास सारी शक्तियाँ और सारे अस्त्र हैं। तो आप उनकी पूजा करिए और ऐसा कीजिए कि दिन में तो थोड़ा बहुत आप जो जप करती हैं कर सकती हैं, सुबह भोर में उठकर के शाम को हल्का खाना पीना कर लीजिए और रात को भोजन न करके कुछ
दूध वगैरह या फलों का रस वगैरह ले लीजिए या फल ले लीजिए और फिर ध्यान में बैठ जाइए। रात के 12 बजे तक आप ध्यान करते रहिए। गुरु माँ ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण बात है कि कई माला जाप करने के बाद ही ध्यान करना। महत्वपूर्ण बात यह है जब से ध्यान एकाग्रचित होता है और फिर माँ दुर्गा के ऊपर ध्यान करती रहो, चाहे माँ दुर्गा के चेहरे पर या उनको एक प्रकाश के रूप में ध्यान करो। लेकिन जब बहुत जरूरी है माँ दुर्गा का, जब जैसे जैसे आप गहराई में डूबती जाएंगी, उनके चरणों में खुद को सरेंडर करेंगी, तो आपका जीवन एक आकार लेने लगेगा और माँ दुर्गा आपकी रक्षा करती रहेंगी। फिर आपको डर नहीं लगेगा और आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। उस महिला गुरु ने या गुरु माँ ने उनसे कहा, सरला भगत से कहा कि एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। यानी अगर गहरी भक्ति से जप किया जाए तो सिद्धि मिल जाती है और जीवन में आया भय या असुरक्षा की भावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो ये तो आपके बंगाल की दीवारों पर बांग्ला में लिखा हुआ भी मैंने देखा है, तो इसलिए इसको गांठ बांध लीजिए कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। इसमें कोई शंका ही नहीं है कि जब से सिद्धि नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने गुरु माँ की कही हुई बातें याद रखी और पूरी तरह समर्पित हो गई माँ दुर्गा के सामने। ठीक 3 महीने बाद वो एक बाजार से गुजर रही थी। बाजार के पास एक स्कूल था, उसमें उनकी सहेली एक पढ़ाती थी, क्लास फेल है, बहुत पुरानी, बहुत कम भेंट होती थी। वह सहेली बाहर निकली और उनको देख के पूछी यहाँ कैसे। फिर बातचीत दोनों में हुई और उस सरला भगत की सहेली ने कहा कि मेरे स्कूल में एक टीचर की जगह खाली है, तुम तो हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, तो तुम आ जाओ हमारे स्कूल में, जगह खाली है। तो कहा कि क्या अभी? उन्होंने कहा अभी चलो प्रिंसिपल से मिलवाता। और फिर वो गई और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के लोग भी वहीं थे, सब आके इनका इंटरव्यू लिया और देखा कि ये तो बहुत मेधावी टीचर हो सकती हैं। उनका उसी समय सिलेक्शन हो गया और वो पढ़ाने लगी और ठीक ठाक पैसा मिल जाता था और सबका साथ मिल जाता था। तो जो उनको डर था कि मेरे अंत समय में कौन काम आएगा, वो डर भी खत्म हो गया। और जब एक बार उनको वो बीमार पड़ी, उनको टाइफाइड हुआ, तो सारी अध्यापिकाओं ने और छात्राओं ने उनकी मदद की और वो बेड पर लेटी रही। उनकी ज़रूरत का सारा सामान, सूप देती थी बना के और सब उनको मिलता रहता था। स्कूल में ही किचन था, उसमें सूप बन जाता था और बड़ा आनंद से। तो इस तरह उनको एक सिक्योरिटी मिली, का भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। लेकिन उनके मन में था कि माता दुर्गा का दर्शन नहीं मिल रहा है, इतना जप चल रहा है। तो फिर जब वो नौकरी मिलने के बाद अपनी गुरु माँ को धन्यवाद देने के लिए वाराणसी गई, तो यही बात उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा का दर्शन नहीं मिल रहा है। कि गुरु माँ ने कहा कि हमारे चाहने से माँ दुर्गा दर्शन नहीं देगी, जब तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी और माँ दुर्गा को समझ में आएगा कि अब दर्शन देना चाहिए, तब वो दर्शन देंगी। हो सकता है कि दर्शन न भी दे इस जीवन में। ये पूरी तरह माँ दुर्गा पर छोड़ दो और उनके ऊपर भक्ति तुम लगातार करती रहो। इस तरह सरला भगत नाम की उस महिला का जीवन जप करने से ही रूपांतरित हो गया और तब उनके जीवन में एक रात एक घटना घटी और उस रात प्रकाश के रूप में माँ दुर्गा ने उनको दर्शन दिया। नमस्कार।